नमस्कार दोस्तों, सेहत में आपका स्वागत है जिसमें हम स्वास्थ्य से संबंधित प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। ग्रेटर नोएडा की सुमन और उसके पति पिछले 7 साल से एक बेबी प्लान कर रहे हैं, पर उन्हें इसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है। अब ऐसे में सुमन स्ट्रेस में है। इसके बाद उनकी फैमिली उन्हें सजेस्ट करती है कि आप आईवीएफ की मदद से बेबी प्लान करो। सुमन भी मान जाती हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ संशय है, कुछ चीजें हैं जिसे वो क्लियर करना चाहती हैं। मसलन कि आईवीएफ तो जैसा कि आपको पता है जगह जगह खुल गए हैं, जगह जगह आपको बोर्ड भी मिल जाएंगे। ऐसे में सही आईवीएफ क्लिनिक का चुनाव, कौन से क्लिनिक में जाएं, डॉक्टर का क्या एक्सपर्टाइज है, उसका कैसे चुनाव करें। इसके अलावा कई तरह की मिथ्स भी हैं, जैसे बच्चा आईवीएफ के थ्रू जो अगर बेबी होगा तो कहीं अनुवांशिक जो बीमारियां होती हैं, जैसा कि मिथ्स है कि वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा कहीं जुड़वा बच्चे के बदले 3 बच्चे भी हो जाते हैं, इसमें जुड़वा भी हो जाते हैं। और इसके अलावा और भी कई मिथ्स हैं जिसके बारे में हमें आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नीलम बनर्जी। आपको 25 साल का खासा अनुभव है। आप एम्स से आपने एमडी भी कर रखा है और बहुत जाना पहचाना ग्रेटर नोएडा में स्त्री रोग विशेषज्ञ में बहुत खासा पहचान है और बहुत एक्सपर्टाइज आप आईवीएफ में भी हैं। और फिलहाल यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है ओमेगा ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे आप आईवीएफ क्लिनिक की हेड भी हैं। नीलम जी, स्वागत है आपका डॉक्टर नीलम। तो पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आईवीएफ का छोटा सा संक्षिप्त परिचय कि ये टेक्निक है क्या, और यथार्थ हॉस्पिटल की बात करें तो आप कौन सा टेक्निक अपनाती हैं जिससे सक्सेस रेट एक खासा महत्व रखता है, आईवीएफ में सक्सेस रेट अच्छा हो। धन्यवाद रोहित। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईवीएफ क्या है। आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है इन द ग्लास। इस टेक्निक में जो बेबी बनाया जाता है वो औरत के शरीर में नहीं बनता है, उसको बाहर लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो बेसिकली इसमें लेडी का एग लेके उनके हस्बैंड के पानी के साथ मिक्स करके, सीमेन के साथ मिक्स करके उसे लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे इससे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता था, पेट्री डिश के अंदर बेबी को लैब में क्रिएट किया जाता है। और एक अवधि के बाद जब वो एक प्रॉपर साइज का या टाइम का हो जाता है तो उसे दोबारा से औरत के शरीर में, उसके यूट्रस में डाल दिया जाता है। तो इस टेक्निक को आईवीएफ कहते हैं। तो बेसिकली ये उन औरतों के लिए या उन कपल के लिए बून है जो कि आज से मे बी 15 साल पहले या 10-15 साल पहले अगर ऐसा कोई भी कंडीशन हो जिसमें कि वो माँ नहीं बन सकती हैं तो उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। बट आजकल के समय में ऐसे बहुत सी कंडीशंस हैं जिसमें कि पहले कोई प्रेगनेंसी के बारे में सोच भी नहीं सकता था, उसमें आईवीएफ के द्वारा वो प्रेगनेंसी की जा सकती है। तो बेसिकली जैसे आजकल के ज़माने में आप देखते हैं कि बहुत स्ट्रेस लेवल है, या काम के चलते हुए या जॉब के चलते हुए लेडीज़ की थोड़ा लेट एज में शादी कर रही हैं, या फिर वो प्रेगनेंसी लेट एज में प्लान करती हैं। तो ऐसे में भी कभी कभी उन्हें बाद में आईवीएफ की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि औरतों में अगर आप एक मेडिकल ग्राउंड्स पे देखें तो 35 साल एक कट ऑफ एज लिया गया है। आइडियल सिचुएशन में 35 साल से पहले आपका प्रेगनेंसी और डिलीवरी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि लेडीज में जो एग्स होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं। 35 साल की उम्र के बाद उनका एजिंग होने लगता है, तो प्रेगनेंसी वगैरह होने में प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा नहीं है सबको आती है, मगर आ सकती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सी लेडीज़ आती हैं जो कि लेट एज में प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, 40s में प्लान करती हैं, जो कि आईवीएफ के द्वारा किया जा सकता है। और भी ऐसे कई महिलाएं होती हैं जैसे जिनमें किसी वजह से नलों में सूजन आने की वजह से नले ब्लॉक हो गए हैं, तो नॉर्मल तरीके से वो कंसीव नहीं कर पाएंगी, बट आईवीएफ की मदद से वो लेडीज़ भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और कभी कभी कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे बहुत दिन से वो ट्राई कर रही हैं, बेबी नहीं हो रहा है, मगर टेस्ट कराने पे या उनका बार बार गर्भपात हो रहा है, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, और अगर उनका क्रोमोसोमल एनालिसिस कराया जाए तो बेबी कभी कभी हस्बैंड में या उनके क्रोमोसोम में कभी कभी कुछ तरह की प्रॉब्लम आती हैं, जिसकी वजह से उनको ये सब
प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो ऐसी महिलाओं में या ऐसे कपल में भी आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी की जा सकती है। बाकी और भी काफ़ी कंडीशंस हैं, जैसे कि कैंसर, बाई चांस किसी को अनफॉर्चुनेटली कैंसर की बीमारी हो जाए और वो अभी यंग है, अभी उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, तो कीमोथेरेपी या सर्जरी से पहले उनके एग्स प्रिजर्व किए जा सकते हैं या उनके एम्ब्रियोज बना के रखे जा सकते हैं, जो कि लेटर ऑन उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद उसको यूज़ करके उनको प्रेग्नेंट कराया जा सकता है। तो आईवीएफ एक एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसके द्वारा काफ़ी, बिकॉज आपको पता ही है हमारे देश में या वैसे भी ये एक काफ़ी साइकोलॉजिकल या सोशल रीज़न भी हो जाता है, बच्चा नहीं हो रहा है, जिसके कारण काफ़ी हद तक फैमिलीज़ में भी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ये सारी समस्याओं को आईवीएफ के द्वारा समाधान किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तकनीकी एडवांस हो रही है। तो यथार्थ अस्पताल में जो आपका आईवीएफ क्लिनिक है, ये किस तकनीक को अपना रहा है? जैसा मैंने पूछा कि सक्सेस रेट उसमें फिर कैसे आप इसको अच्छा ठीक रखेंगे हैं? अभी तक हमने जितने किया है, हमारा सक्सेस रेट अराउंड 70% है, जो कि बहुत अच्छा है। एक एवरेज आईवीएफ सेंटर का सक्सेस रेट 40 to 50% होता है। तो आईवीएफ में आपका जो हार्ट ऑफ आईवीएफ है वो उसका लैब होता है। तो लैब में आपके कैसे इक्विपमेंट हैं, लैब को आप कैसे मेंटेन करते हैं, तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, उस पर आपके रिजल्ट्स काफ़ी डिपेंड करते हैं। दूसरा ये है कि हम इसका स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल हम क्या फॉलो करते हैं, उसमें हम किस तरह से के इंजेक्शन दे के उनके एग्स बनाते हैं, कौन सी क्वालिटी की मेडिसिन यूज़ करते हैं, उस पर भी आपकी सक्सेस रेट डिपेंड करती है। क्योंकि बहुत सारे मतलब आईवीएफ सेंटर्स होते हैं, अगर आप सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं या फिर आपका लैब का उसका एटमॉस्फेयर अंदर जो मेंटेन रहना चाहिए, बिकॉज आपके जो गैमीट्स होते हैं, लाइक जो एग्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, जो आप एम्ब्रियोज बनाते हो, उनको एक बहुत ही डेलिकेट एंड बहुत ही एक परफेक्ट एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है, तभी वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपकी एक स्टेट ऑफ आर्ट, एक हाई एंड लैब होना ज़रूरी होता है, जिससे कि आपकी सक्सेस रेट पे अंतर आता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। बाकी डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स कंडीशन उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। सब तरह के पेशेंट्स में एक ही तरह का ट्रीटमेंट लागू नहीं होता है। अगर किसी में आपको सिंपल आईवीएफ की ज़रूरत है तो वो होता है। किसी में अगर सपोज मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, मेल फैक्टर का मतलब ये है कि उनके हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस में प्रॉब्लम है, उनके स्पर्म काउंट बहुत कम है या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इक्सी प्रोसीजर किया जाता है। इक्सी का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कि डायरेक्टली स्पर्म को उठा के एग के अंदर डाला जाता है और एम्ब्रियो बनाया जाता है। इसके अलावा अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हम सोचते हैं कि इसमें हो सकता है, तो उसको कभी कभी हम एम्ब्रियोज को की बायोप्सी करके भी देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं है, और अच्छा वाला एम्ब्रियो जो है फिर वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। जी तो बहुत अच्छा है कि आपने दोनों संतान लोगों के लिए खुशखबरी दी कि जो यथार्थ में जो आपका आईवीएफ है वो हाईटेक है, मतलब और जो एनवायरनमेंट जो चाहिए एम्ब्रियोज के लिए वो आपके मेंटेन रखने हैं। ये बहुत खुशी की बात है दर्शकों और निसंतान दंपतियों खास करके कि आपके शहर यथार्थ मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है ओमेगा में, वहाँ पे आईवीएफ क्लिनिक हाईटेक है। तो अगला कुछ हम मिथ्स पे आते हैं। पहला मिथ तो ये कि जो शिशु है उसके आगे चल के किसी तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम और जो अनुवांशिक बीमारी है वो आना, इस तरह की कुछ चीज़। देखिए आईवीएफ एक काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। उसमें बस यही है कि आज से लेके कुछ साल पहले तक लोग 3-3, 4-4 एम्ब्रियोज एक साथ अंदर डाल देते थे, तो जिससे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होने का चांस बढ़ जाता था। जैसे आप कह रहे हैं ट्रिपलेट, 3 बच्चे होने का एक तो अब अगर देखा जाए तो भगवान ने आपका शरीर एट अ टाइम एक बच्चा करने के लिए बनाया है, तो एक बच्चा ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। 2 तक भी ठीक है, बट 2 से ज़्यादा होने से कॉम्प्लिकेशन रेट काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि चांसेस ऑफ एबॉर्शन या टाइम से पहले बेबी हो जाना और ये सब चीज़ों का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मगर हम अपनी लैब में 1 या 2 एम्ब्रियो एट अ टाइम, इससे ज़्यादा हम नहीं डालते हैं, तो चांसेस ऑफ ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होने का चांस ही नहीं है। बाकी इसके अलावा काफ़ी सारी मिथ्स हैं लोगों में कि आईवीएफ के द्वारा कोई जेनेटिक प्रॉब्लम, तो वो भी
गलत है, क्योंकि ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम होने का चांस पर से आईवीएफ प्रोसीजर के कारण नहीं होता। जेनेटिक प्रॉब्लम अगर बेबी मदर की साइड से या फादर की साइड से कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो बेबी में आने का चांस होता है, वो तो नेचुरल बेबी वो नेचुरल। और बाकी काफ़ी सारी जगह में मतलब जिसमें हमें ये डाउट रहता है कि भाई जेनेटिक प्रॉब्लम, तो फिर पहले एम्ब्रियो की जांच होती है और वो फिर आपके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ऐसा आईवीएफ मतलब रिलेटेड जो नॉर्मल डिलीवरी से जो बच्चा एक होता है नॉर्मल वे में और एक आईवीएफ में बच्चे में, तो उसमें मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ व्यवहार होगा और इसमें कुछ बिहेवियर होगा, सिमिलरिटीज मतलब सेम ही है। हाँ, ऐसा सेम ही है। तो मतलब उसमें कोई अलग से एक्सेस रिस्क ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होता है, या फिर मैलफॉर्मेशन का कि भाई उसका हाथ पांव के अंग की बनावट में कुछ अंतर होगा, ऐसा भी चांसेस आईवीएफ से रिलेटेड नहीं होते हैं। जी, अगला प्रश्न होगा जो मदर है फर्दर मतलब आफ्टर पोस्ट आईवीएफ कह दें ट्रीटमेंट, कोई उसमें कोई बदलाव या कोई इस तरह की परेशानी कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है बेसिकली, थोड़ा सा क्योंकि आईवीएफ से होता है तो साइकोलॉजिकली भी, और एक हम आर्टिफिशियल तरीके से एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं तो फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए मे बी उनका थोड़ा सा इंजेक्शन एंड टैबलेट अधिक चलता है, बट उसके बाद इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल प्रेगनेंसी। और हम कभी भी आईवीएफ प्रेगनेंसी में उनको कोई एक्स्ट्रा बेड रेस्ट की हिलना नहीं है, या आप अपने जॉब पे नहीं जा सकते हैं या कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी सजेशन नहीं देते हैं। थोड़ा सा वो तो किसी भी और भी नॉर्मल प्रेगनेंसी में कभी कभी किसी को कोई ब्लीडिंग हो जाए या किसी का कोई प्रेशस प्रेगनेंसी है तो जैसे उनके टैबलेट इंजेक्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलते हैं, उसी तरीके से आईवीएफ प्रेगनेंसी में होता है। कुल मिला के ये है कि ये पूरी तरह सेफ है और बेहतर एक विकल्प है। हाँ, स्पेशली उन कपल के लिए जो अपने आप से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली मतलब ये एक तरह से बहुत बून है, क्या कहते हैं उसे। धन्यवाद मैम। डॉक्टर नीलम बनर्जी हमारे साथ थी, जो आईवीएफ के बारे में उसके मिथ्स क्या हैं उसको डाउट्स को क्लियर कर रही थी। आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न हो इससे संबंधित, कुछ और बातें मन में हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपने प्रश्न को पोस्ट कर सकते हैं, उसका जवाब तत्काल डॉक्टर नीलम बनर्जी के द्वारा दिया जाएगा। फिलहाल सेहत कार्यक्रम में इतना ही। हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, उस जो भी खबर या जो भी इंफॉर्मेशन इसमें अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। फिलहाल सेहत में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।